एक अहम शख्सियत जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, और एक बड़ा अहम मार्का जिसको वो स्पीयर हेड कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प खबरें लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी साहब कि उन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब को इस हल्के में, जहाँ एक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं तारड़ साहब, और साथ मेरे ख्याल में ज़हीर खोकर साहब हैं, ज़हीर अब्बास खोकर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सरवर साहब। हजूर, आप हमें क्या कहानी, अभी हम ऑफ दी कैमरा बात कर रहे थे कि कौन सा मैजिक है, क्या किया आपने और तरीकाकार क्या था? हाउ डिड यू अप्रोच मोर देन 200 वोटर्स इन सच स्पैन ऑफ टाइम? देखें जी, 40 साल से हम इलेक्शन लड़ते हैं और अल्लाह के फजल करम से कभी भी कोई इलेक्शन मार्का जो है अभी तक हम उसमें नहीं हारे हैं। तो यहाँ पर ये एक कैंपेन आज से 25 दिन पहले शुरू की थी। तो एक तो हमने ज़ाहिर है कि लोगों को मोटिवेट किया कि भाई ये एक बहुत ही जुर्रतमंदाना फ़ैसला, और जनरली बिलीव करता है हर शख्स के बिलावल भुट्टो का लाहौर से लड़ने का फ़ैसला जो है वो बहुत वाइज डिसीजन है। उससे पार्टी जो है पंजाब में डेफिनेटली रिवाइव हुई है। दूसरा, हमने लोगों को ये मैसेज दिया है, जो लोग कहते हैं जी बिलावल भुट्टो यहाँ शरारत करने आया है, बिलावल भुट्टो का यहाँ लाहौर में क्या काम है, तो हम लोगों को बताया है कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी थी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आमरीत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी और उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया था, तो उन्होंने पंजाब के कैपिटल लाहौर को चुना था, और लाहौर के लोगों ने उनका फ़कीदुल मसाल जो है इस्तकबाल किया। 1986 10 अप्रैल है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इलेक्शन लड़ा था, लाहौर से लड़ा था, वज़ीर आज़म बने थे। 35 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं इलेक्शन, इंशाल्लाह यहाँ से MNA बनेंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। लोग तो सड़कों पे बिलावल बिलावल वज़ीर आज़म बिलावल के नारे गूंज रहे हैं हल्का 127। तो गोया, लेकिन वो राज की बात अभी आप हमें बताना नहीं चाहते, क्योंकि कल इलेक्शन है, कि कैसे आपने कैंपेन की वहाँ पे? जी, कैंपेन आप बता देते हैं, लेकिन हुआ ये है कि मैंने परसों दोपहर को बताया कि हमारे 4 कॉल सेंटर हैं, जो कि हमारा सीक्रेट मैं समझता हूँ कि वेपन है, कि हमारे जो कॉल सेंटर्स हैं वहाँ से तकरीबन 25 से 30 हज़ार कॉल्स डेली लोगों को जाती रही। अब तो खैर कैंपेन बंद है। आज आप अभी जा रही हैं? अच्छा, अभी भी जा रही हैं। कल 8 से 4 बजे तक लोगों को जाएंगी कि वोट बाहर निकलो। तो हमने अपना वोट आइडेंटिफाई किया है कि कौन, उसका मकसद ये होता है, इसको कहते हैं हम वोटर्स ID, कि हम लोगों को फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहा है, क्या आप उसको वोट देंगे? अगर उसको वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? तो वो बताते हैं, कोई कहते हैं बिलावल को देंगे, कोई कहते हैं कि हम नून को देंगे, कोई कहते हैं PTI को देंगे। और बहुत सी अक्सरियत ऐसी थी शुरू में जो कहते थे हम अनडिसाइडेड हैं। तो हमारा ख्याल था कि जो अनडिसाइडेड ज़्यादा हैं वो PTI के होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने अनडिसाइडेड को टेलीफोन कॉल करनी शुरू की, तो उनमें से बहुत से लोग जो हैं अब बिलावल भुट्टो की तरफ कन्वर्ट हो रहे। तो मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया के लोगों ने वहाँ पे खबर चला दी, ने चला दी, दूसरों ने चला दी। उसका नतीजा ये हुआ है कि उसी दिन शाम को हमारे एक कॉल सेंटर पे पुलिस पहुँच गई और वहाँ उन्होंने जाके हल्लड़बाजी की, हमारे लोगों को तंग किया। बहरहाल हमने इंटरवेंशन की, सीनियर हुकाम से बात की कि भाई वहाँ हमको अफ्यूम तो नहीं बेच रहे या कोई गलत काम कर रहे हैं। तो फिर बहरहाल वो होटल वाले जो थे वो डर गए। अब हम उनको किसी और जगह पे हमने अपने कॉलर जो हैं उनको शिफ्ट किया है। चलें, विश यू ऑल दी बेस्ट। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आप समझते हैं कि ये तरीक़ाकार ज़ाहिर है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रहे हैं, इनके फर्जंद अर्जमंद गालबन स्कॉटिश पार्लियामेंट में शायद लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा जी, भट्टी साहब, आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर और ख़ास तौर पर इनकी कैंपेन के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा, मैं आपकी इजाज़त से हम सुबह से ही ट्रांसमिशन कर रहे हैं। एक तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ना खुश आइन है, लेकिन चौधरी साहब मैं आपकी खबर से बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपके दफ्तर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुलिस पहुँच गई। ये तो निगरान हुकूमत है, तो ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ अता तारड़ साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एक दफ्तर में 5,000 या कुछ पैसे दे के लोगों से ज़मीर पे वोट ख़रीदा जा रहा था।
तो क्या इस हालात में भी क्या पीपल्स पार्टी को भी टारगेट किया जा रहा है कि इन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? देखें जी, मैं तो होप करता हूं और विश करता हूं कि कल का दिन बहुत अहम है। तो अब हमारे साथ बहरहाल चीज़ें जब सेटल हो गई, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसको आगे जो है लेके जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि कल का जो इलेक्शन है ये हल्का 127 का, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वहाँ पर किसी किस्म की धांधली की या गड़बड़ की या लेवल प्लेइंग फील्ड न दिया गया तो इससे मैं समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत को और इंटरनेशनल लेवल को, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर भी पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं और उनकी भी इस इलाके पे खसूसी जो है तवज्जो है। और मैं आपको ऑनेस्टली वाज़े तौर पर बता देता हूँ कि मैंने स्ट्रीट कैंपेनिंग की है, मैंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, मैंने जलसे किए हैं, हमने रैली निकाली है, हर तरफ एक ही आवाज़ है, बिलावल बिलावल बिलावल। ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ, कोई लाहौर के लोगों ने, हल्का 127 के लोगों ने फैसला दे दिया है कि उन्होंने तीर पे ठप्पा लगाना है और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को कामयाब कराना है। जी फ्री। तो मैं पूछ लूँ सरवर साहब, एक तो बिकॉज आपकी पॉलिटिक्स में एथिक्स का रंग ज़रूर रहता है, एंड जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आई कवर्ड यू जब आपने इराक वॉर के ऊपर एक स्टांस लिया था। एथिकली क्यों आपको लगा कि यू शुड सपोर्ट पीपल्स पार्टी, जबकि आप तो पीटीआई में थे, पीटीआई आपने छोड़ी, उससे पहले पीएमएलएन में थे? व्हाई? अहम फरिया आपने सवाल किया है। पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो और उसकी फैमिली से मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है। 40 साल से इस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आपको मालूम है कि जब यूके में थी, यूरोप में कैंपेन कर रही थी, तो आमरीत के ख़िलाफ़ मैं उनके शाना बशाना कैंपेन जो है वो कर रहा था। तो जब मुझे पता चला कि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जब इलेक्शन लड़ रहा है, तो वैसे ही इमोशनली मेरा दिल चाहा कि मैं उसको सपोर्ट। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में उनका एक तो फैसला इलेक्शन लड़ने का दुरुस्त है, दूसरा ये है कि यहाँ पर एक पार्टी की जो डोमिनेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि पंजाब को एक पार्टी स्टेट जो है वो नहीं बनना चाहिए। तो उसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा, जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा, उसके मैं साथ हूँ। So you are with People's Party now? मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हमारे जो काफ के कैंडिडेट हैं, ज़ाहिर है मैं उनका प्रेसिडेंट सूबे का, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुआ, ये मैं इलेक्शन के बाद फैसला करूँगा। क्विक क्वेश्चन, इस हल्के में 30,000 वोट लिया लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी ने, 34,000, पर उस वक्त तो नहीं थी पीटीआई। अब आपको क्यों लग रहा है कि पीटीआई भी है, उनका भी वोट है, या चलो उनके कैंडिडेट हैं, पीएमएलएन से ततारण हैं, तो कैसे लग रहा है कि आपको? देखिए, उसकी वजह यह है कि अब आवाम जो है हल्के के, उनको बिल्कुल मालूम है कि अब मुकाबला जो है वो शेर और तीर का है, अता तारड़ और बिलावल भुट्टो का है। तो जितने भी दूसरी पार्टियों के लोग हैं या उनके सपोर्टर हैं, वो समझते हैं कि अगर हमने शेर को शिकस्त देनी है तो शेर को शिकस्त जो है सिर्फ तीर को वोट दे के, बिलावल भुट्टो को वोट दे के तीर को जो है शेर को शिकस्त दी जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, एंटी नून बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं, ख़ासकर जो बिलावल भुट्टो ने 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि मैं इंतकाम की सियासत को दफन कर दूंगा, मैं अगर वज़ीर आज़म बना तो मेरे दौर में कोई भी सियासी कैदी जो है वो नहीं होगा, और हम मुफाहमत चाहते हैं, तमाम पार्टियों को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो जितना भी मेरे ख्याल में एंटी नून वोट है, एंटी अता तारड़ वोट है, इसलिए कि उनको पता है कि उसको शिकस्त सिर्फ बिलावल भुट्टो दे सकता है, तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि बिलावल भुट्टो को कामयाब करना है और शेर को शिकस्त देना। अच्छा इमरान हाँ जी, तो साहब मेरी जो मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ वो दो चीज़ें हैं। एक तो पर्टिकुलरली इस हल्के के हवाले से कि 127 जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी पहले 128 से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, लेकिन फिर उनको बताया गया कि नहीं, आप उधर ना जाएं, यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बड़ा डिसाइसिव वोट है, लिहाजा आप 127 से लड़ें, क्योंकि उनके पीपल्स पार्टी के साथ टाइज भी बेहतर हैं और आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो उसको आपने किस तरह से, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसको किस तरह से आपने अपने साथ नथी किया? और दूसरा, आपने अपनी गुफ्तगू में 4-5 दफ़ा जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वज़ीर आज़म बन के तो ये करेंगे,
आप क्या समझते हैं कि लाहौर की सिर्फ एक सीट जीत के वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे? पंजाब में तो इस तरह से पीपल्स पार्टी का अभी फुटप्रिंट नहीं है कि वो इतनी सीटें जीत सके कि वो वहाँ पे वफाक में हुकूमत बना सके। देखिए, मैं अरिथमेटिक की बात बाद में करता हूँ, पहले मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की आपसे बात कर। देखें, जब मैं गवर्नर पंजाब था तो एक चीज़ मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की कि वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनके साथ ज़्यादती होती है, जुल्म होता है और फिर उनको इंसाफ भी नहीं मिलता। खुद मैंने देखा, आपको मालूम है कि जड़ांवाला में क्या हुआ, उससे पहले बाहर यहाँ लाहौर में क्या हुआ, गोजरे में क्या हुआ, लेकिन आज तक किसी एक भी कल्प्रेट को किसी भी अदालत से सज़ा नहीं हुई। तो मैंने एक जो फैसला किया कि मेरे दरवाजे जो हैं गवर्नर हाउस के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए खुले हैं, अगर उनका कोई मसला है, उनका कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको मदद करूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, इसके अलावा दर्जनों एग्जांपल। मेरे पास क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक वफद आया 2013 में, जब मैं गवर्नर बना, तो उन्होंने कहा जी हमारे 2 स्कूलों पे, एक अनारकली और दूसरा सेंट फ्रांसिस पे, पंजाब गवर्नमेंट ने कब्जा किया हुआ है, जो कि हमारी 1970 से मलकियत है। तो मैंने उसमें बड़ी स्ट्रगल की, बड़ा चैलेंज किया ब्यूरोक्रेसी को, वो किसी सूरत में देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने वो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके उनको लेके दिया। उसके बाद जितने भी, इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अटैचमेंट है। मेरे पास अब तक मैं 150 पास्टर से मिल चुका हूँ। मैं इस इतवार को चर्चेज में गया हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से मीटिंग्स हो रही। दूसरा, वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है माइनॉरिटीज़ के हवाले से उनकी पॉलिसियाँ जो हैं, ख़ासकर जो 5% कोटा है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है, तो पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका एक ताल्लुक़ जो है वो मौजूद है।